यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो है हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे, कितनी हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, किस टाइम हम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें तो हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ नहीं होगा। ऑलरेडी आप अगर कनाडा का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपको दो मैं इसमें से अप्रूवल दिखाऊंगा कि जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दिखाई थी, जान अहमद की एंड आरिस महमूद की, सॉरी। इसमें इनका क्या सिनेरियो था कि इन्होंने कभी सऊदीया तक का ट्रैवल नहीं किया होता। इनका वीज़ा जो है कैसे अप्रूव हो गया। एक की जो है अयान अहमद की जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 18 लाख की थी, और जो आरिस महमूद की स्टेटमेंट थी वो थी 22 लाख रुपए की। इसमें आप लोगों का कंसर्न, मैं आप लोगों का हमेशा हर एक वीडियो के अंदर कहता होता हूँ कि किसी भी कंट्री को आपकी बैंक स्टेटमेंट से इतना कंसर्न नहीं होता, उनको जितना कंसर्न आपके वापस आने से होता है। होम कंट्री टाइज 179 BBA है, 214 BBA है। शेंजन का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तब भी आपको यही चीज़ कही जाती है कि आप लोग के होम कंट्री के साथ टाइज जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसको होम कंट्री को टाइज को जो है, अगर आप लोगों के होम कंट्री के टाइज हैं या नहीं है, उनको हमने अपनी कवर लेटर, हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट में कैसे उनको प्रिपेयर करना है कि हमारा वीज़ा जो है कनाडा का जो है रिफ्यूज़ ना हो। कनाडा का हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ को मैं बार बार, ये आप कनाडा की वीज़ा अप्रूवल देख सकते हैं ऑलरेडी SACTravel.com के ऊपर कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जी, ज़्यादा देर तक कनाडा का वीज़ा जो ओपन नहीं रहना। कितनी देर तक ओपन रहना, मे बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, कुछ नहीं पता। बट कनाडा जो है कुछ टाइम के लिए वीज़े ओपन करता है, या तो साल के एंड में ओपन करता है या साल के स्टार्ट में ओपन करता है। आफ्टर सम टाइम क्या करता है कनाडा जो है वीज़ा देना बंद कर देता है। फिर उसमें आपकी 10 करोड़ की भी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हो, तो वो मैटर नहीं करती। उसमें कौन कौन, अगर ऑलरेडी आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टाइम है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट कनाडा टूरिस्ट वीज़ा विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज। 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। इसमें जो चेंजेस आ रही हैं पोर्टल के अंदर, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी दिखाया कि उसमें उन्होंने पहले जो ऑप्शन फीफा वर्ल्ड कप का नहीं था, दो ऑप्शन जो हो ऐड कर दिए। ये वो टाइम होता है कि ऑलरेडी इनका जो कोटा जब एक्सीड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपकी कोई चीज़ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, बैंक स्टेटमेंट करोड़ों की हो, जितने मर्जी होम कंट्री के साथ टाइज हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आपका लिंक हो, वीज़ा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उनके पास सक्सेस कोटा ही नहीं होगा एक वीज़े का भी, तो वो देंगे कैसे? कुछ कोटा उन्होंने साल के एंड में देना होता है, कुछ मिड में देना होता है, कुछ एंड में देना होता है। अंदर जो है मार्च अप्रैल हो गया, इन्होंने इक्का दुक्का देने होते हैं। बाकी इस दफ़ा 2025 में तो ऐसे चला है। अब 2026 का जो है नई आइडिया है कि ये कैसे चलता है। ऑलरेडी जिनका वीज़ा जो है ऑलरेडी रिस्पॉन्स नहीं है वो वेट करें, उनके ऊपर जो वर्किंग हो रही है, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। ऑलरेडी कुछ ऐसे एप्लीकेंट भी हैं जिनका वीज़ा US का वीज़ा लगा हुआ था और कनाडा का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। 4 to 5 मंथ हो गए हैं, वो परेशान है कि पता नहीं हमारा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया। नहीं, रिफ्यूज़ नहीं हो गया, वो वीज़े को जो है वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने प्रोसीड किया होता है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को जो है उन्होंने प्रोसीड किया होता है, जिस वजह से जो आप लोग के रिजल्ट में जो है डिले आ रहा होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो गया है। अगर आप लोगों का वीज़ा जो, आई विल रिपीट अगेन इन दिस वीडियो, अगर आप लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था प्रीवियस ईयर में 2025 में, तो ये टाइम है कि आप लोग अगेन वीज़ा अप्लाई करें, बट सेम प्रोफाइल के ऊपर नहीं। सेम प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सिंगल अप्लाई किया था तो अपनी मिसिस के साथ कर ले, अगर मिसिस नहीं है, अगर मैरिड नहीं है तो अपनी जो है अपनी वाइफ के साथ, उसके साथ, अपनी वालदा के साथ अप्लाई कर ले, अपने फादर के साथ अप्लाई कर ले। अगर आप फिर भी अकेले अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी कोई ना कोई अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है कोई ना कोई चेंजेस लाजमी लेके आए, देन यू विल अप्लाई अगेन कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। कनाडा के इस टाइम के ऊपर टूरिस्ट वीज़ा जो है लेना मुश्किल नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ। और कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट एनालिसिस के बाद जाकर जो है आप लोग अपना वीज़ा जो अप्लाई करें। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो आप अपनी प्रोफाइल जो है फिल करते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और जो एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी फाइल फिल करते हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सेम होता है। उसमें 19-20 का जो है फ़र्क नहीं होता। कनाडा में रिफ्यूज़ल की सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? हम लिख क्या रहे होते हैं, अपलोड क्या कर रहे होते हैं। कवर लेटर के अंदर हम जो है मेंशन कर रहे होते हैं जी मेरे पास तो जो है इतनी प्रॉपर्टी है, बट हम लोग जो है प्रॉपर्टी के
डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड नहीं करते। हम लोग एजुकेशन मेंशन करते हैं, एजुकेशन जो अपलोड नहीं करते। मेक श्योर करना हम ट्रैवल हिस्ट्री का करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड नहीं करते। कोशिश करनी है कि जो चीज़ आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर मेंशन करनी है, मस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट, उसका डॉक्यूमेंट भी जो आप लोगों ने अपलोड लाजमी करना होता है। उसकी वजह ये कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट हम लोगों ने खुद इसलिए बना लिया कि हम लोग फाइल फिलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं करते। हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है ओपन प्रॉपरली जो अपलोड नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की फाइल फिल होती है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का कवर लेटर बनता है, डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का ट्रैवल प्लान बनता है। आपके डॉक्यूमेंट्स मिसाल के तौर पे आपको अलाउ करेंगे 10 दिन का ट्रैवल प्लान, आप 15 दिन का ट्रैवल प्लान मेंशन करते थे, यही 11 दिन का करते तो यू विल गेट रिफ्यूजल। बट मेक श्योर यू विल ऑलवेज मेंशन कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ मेंशन करनी है अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी रीज़न क्या होती है कि जॉब और उसमें आप लोगों ने अपनी होम कंट्री के साथ टाइज बताने हैं, फैमिली टाइज बताने हैं, फैमिली बिजनेस टाइज बताने हैं। उसमें आप लोगों को अगर पास प्रॉपर्टी ओनरशिप है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बताने हैं आपने अपने काम के बारे में थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी करना है। कोशिश करनी है कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन इन कवर लेटर। और ट्रैवल प्लान आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की फाइल फिलिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और टू द पॉइंट हो। कवर लेटर 3 to 5 पेजेस हो जाए, बेशक 2 पेजेस हो जाए, बट मेंशन सब कुछ होना चाहिए। और बिज़नेस वाले क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेटर में जाके जो है हम लोग क्या करते हैं कि वो खाली अपनी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर पे जाके अपना जो है बिज़नेस डिस्क्रिप्शन को अपने लेटर हेड के ऊपर जो है पेस्ट करके वो अपलोड लाजमी किया करें, ताकि आपका किसी भी कोई भी चांस ऐसा ना बने कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस के ऊपर जो आपको कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर जो है मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।